जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनटीए वीडियोस। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बीएलई को बहुत बड़ी सीएससी बीएलई को बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके हैं, सबको मिलने वाला है आधार का काम और इसमें बैंक शाखा की भी कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं किस प्रकार से आपको आधार का काम मिलने वाला है और किस प्रकार से आप जितने भी सीएससी बीएलई हैं आपको आधार का काम कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कुछ बीएलई भाई को तो पता होता है कि किस प्रकार से सीएससी को जो है आधार का काम लेने वाले को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो किस प्रकार से आप इसको यहाँ पर कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप इतना देखने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे फ्रेंड्स और देख पाएंगे किस प्रकार से आपको ये सीएससी बीएलई का काम यहाँ पर दिया जाता है। तो सबसे पहले देखें, आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम दिखा देते हैं आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और किस प्रकार से आप आधार का सीएससी बीएलई जो होते हैं वो काम ले पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप आ जाएंगे। आने के बाद में आपको सबसे पहले देखिए, आपके पास जो अभी पीछे 15,000 सीएससी बीएलई को काम मिला था, तो वो इस प्रकार से था फ्रेंड्स। जिनके पास बैंक शाखा जो सीएससी के थ्रू बैंक मित्र बने हुए थे उनको सीएससी आधार अपडेट का काम दिया गया था। परंतु अब यहाँ पर सभी आधार जो है सीएससी बीएलई को सभी सीएससी बीएलई को आधार का काम दिया जाने की प्रोसेस है। तो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर आप कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन, किस प्रकार से आपका होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास देखिए, हमने आपसे बताया ही है कि आपके पास सीएससी, अगर आप सीएससी बीएलई हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास सीएससी आईडी है। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप फ्रेंड्स सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करें। अपने नाम पर सीएससी आईडी आपको ले लेनी है। उसके लिए आपको टीईसी का सर्टिफिकेट, हमारा आधार का काम बंद कर दिया गया था, तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे वीएलईस को बहुत तकलीफ हुई जब आधार की काम को सडनली सरकार ने बंद कर दिया। तो हमने अपनी हमें तो उम्मीद रहती है कि हम अपने वीएलई के लिए कहीं भी लड़ दड़ के कुछ ना कुछ कराएंगे, और हुआ ऐसा ही। हमने फिर कोशिश की कि कोई मिडिल पाथ ढूंढे। तो फिर हमने सरकार को कन्विंस किया कि जो जो सीएससी बैंकिंग का काम करते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, आप उनको अलाउ कर दो शुरू में। तो वो एग्री किया गया। तो उन्होंने कहा कि 15,000 सीएससी को शुरू में हम यूसीएल आधार अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। तो उसमें हमने शुरू किया। उसमें एक तकलीफ वो आईपी एड्रेस की है। हमने फिर उनको बोला है कि ये आईपी एड्रेस वाली कंडीशन आप वेव कर दीजिए। तो अभी नए सीईओ आए हैं, उनको बताया गया है, वो एग्जामिन कर रहे हैं। तो अगर आईपी एड्रेस वाली कंडीशन भी वेव हो जाती है तो फिर हमारे को जितने भी हमारे सीएससी पहले 15,000 और फिर जितने अदर दूसरे बीसीज हैं उन सबको हमें यूसीएल का काम देने में समर्थ मिलेगा। तो हम छोड़ेंगे नहीं। सी द आइडिया इज, सीएससी की तकलीफ हमें सब पता है, लेकिन हमें काम कराने के तरीके में कभी-कभी डिले हो जाता है। कई बार सरकार अपने तरीके से करती है, डिपार्टमेंट्स हैं वो सोचते हैं कि दूसरे तरीके से करेंगे, और कुछ उनको फीडबैक भी कई बार गलत मिल जाता है कि सीएससी में ठीक से काम नहीं होता है। तो उस फीडबैक को रिमूव करने में हमें थोड़ा वक़्त लग जाता है। हमें तो पता है हमारे बच्चे सब अच्छा काम करते हैं, दे डू एक्सट्रीमली वेल, तो हम आधार का काम करेंगे। अभी रिसेंटली एक मीटिंग जब हमारी सीईओ से हुई तो उन्होंने कहा है कि सारी पंचायत में जितने भी सीएससीज हैं उसमें हम अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। उनका एक अलग से प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके। वो यूसीएल टाइप नहीं होगा, वो दूसरा सिस्टम है। तो हमने उनको प्रपोजल बना के भेज के दिया है। एंड इफ दैट हैपेंस देन ऑल द 2,50,000 panchayats where the CSC exists will be able to do the update facility, at least for few update which can be allowed through the online system, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को रखने की या डॉक्यूमेंट्स को भेजने की जरूरत नहीं होगी। एंड इट कैन बी डन वेरी सिस्टमेटिकली थ्रू देयर ओन सिस्टम। उसे हम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली तो उन्होंने हाँ बोला है, अब देखने कितना वक्त लगता है। तो ये आधार की जो परेशानी है जिसमें हमें 1-2 साल लग चुके हैं, और हम मालूम है हमारे बच्चों को कितनी तकलीफ है आधार की वजह से, एंड वी विल बी एबल टू ट्राई एंड गेट अ सॉल्यूशन टू इट।